चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास 9th वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा। एक चैप्टर है, एक पोएम है, द डक एंड द कैंगरू। बत्तख और कंगारू दोनों की मित्रता, दोनों की फ्रेंडशिप दिखाई गई है। और इस कविता को मैंने पढ़ाया है, अच्छे से वीडियो बनाया है, लिंक दे दूंगा। आज मैं इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, ये जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया करेंगे और कंप्रिहेंशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले इसका सेंट्रल आइडिया करते हैं। आपके स्क्रीन पे सेंट्रल आइडिया आ गया है। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा। देखिए क्या लिखा है, देखिएगा। लिखा है द पोएम, ध्यान से सुनिएगा। द पोएम द डक एंड द कैंगरू कंपोज्ड बाय एडवर्ड लेयर इज अ ह्यूमरस पोएम। ठीक है ना, हिंदी सुनेगा। द पोएम द डक एंड द कंगरू कंपोज्ड बाय एडवर्ड लेयर, हिंदी सुनेगा, एडवर्ड लेयर द्वारा रचित द डक एंड द कैंगरू, मतलब एडवर्ड लेयर द्वारा रचित बत्तख और कंगारू नामक कविता इज अ ह्यूमरस पोएम, एक मजाकिया कविता है, ह्यूमरस पोएम है। ठीक है ना। हाँ, इट इज बेस्ड ऑन, ये आधारित है, द फ्रेंडशिप, मित्रता पर, ऑफ अ डक, एक बत्तख की, एंड अ कैंगरू, और एक कैंगरू मतलब कंगारू की। ओके, बत्तख और कंगारू की मित्रता पर ये आधारित है। आगे सुनिए। द डक वांट्स, बत्तख चाहती है, टू राइड, सवारी करना, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर, कंगारू की पीठ पर, उसकी पीठ पर, टू सी द वर्ल्ड, बाहर की देश दुनिया देखने के लिए। मजाकिया कविता है, समझिएगा। आगे। एंड और द कैंगरू गेट्स रेडी, और कंगारू तैयार हो जाता है, विद हर पोलाइट रिक्वेस्ट, उसकी विनम्र निवेदन से। आगे सुनिएगा। थ्रू दिस पोएम, बस खत्म है। इस कविता के माध्यम से द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, टू टेल अस, हमें बताना, दैट की, विद पोलाइट वर्ड्स, विनम्र शब्दों से, एंड जनरसिटी, और उदारता से, उदार भावना से, एनीवन कैन लीड, कोई भी बिता सकता है, अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन। तो ये थी, ठीक है ना, इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। बढ़िया सा, एक बार इसको और पढ़िएगा। ओके, चलिए अब आ जाइए इस चैप्टर के कंप्रिहेंशन पे। आता है पेपर में आपके एग्जाम में, ऐसा एक स्टैंजा दिया रहेगा, उसी से कुछ क्वेश्चन गिवन रहेंगे। आप स्टैंजा अच्छे से हिंदी निकालिएगा, पढ़िएगा, और क्वेश्चंस के आंसर उसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखिएगा, ग्रामर का विधिवत यूज करते हुए। देखिए एक स्टैंजा है, आपके स्क्रीन पे स्टैंजा आ गया होगा, मैं उसको जल्दी से समझा देता हूँ। चलिए देखिए, सुनिएगा। सेड द डक टू द कैंगरू, बत्तख कंगारू से कही, गुड ग्रेसियस, अरे वाह भाई, हाउ यू हॉप, तुम कैसे फुदकते हो, ओवर द फील्ड्स, खेत के ऊपर, एंड द वाटर टू, पानी पर भी, एज इफ, मानो कि, यू नेवर वुड स्टॉप, मानो कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। और यहाँ देखो, माई लाइफ इज अ बोर, मेरी जिंदगी तो बेकार है, इन दिस नास्टी पॉन्ड, इस गंदे से तालाब में, एंड आई लॉन्ग, और मैं चाहती हूँ, मैं इच्छा करती हूँ, टू गो आउट, बाहर जाने का, इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, इस दुनिया से बाहर की दुनिया में जाने की इच्छा करती हूँ। आई विश, मैं इच्छा करती हूँ, आई कुड हॉप लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह फुदक सकूँ। सेड द डक टू द कैंगरू, बत्तख कंगारू से कही। ओके, तो यही स्टैंजा है। ओके, हाँ, अब इसके क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, हु इज द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन, वार्तालाप किसके किसके बीच चल रहा है। तो दो ही लोगों के बीच चल रहा था, तो चलो लिखते हैं सटीक आंसर। द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन, किसके किसके बीच, देखो लिखा होगा स्क्रीन पे, हाँ, द डक एंड द कैंगरू, द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द डक एंड द कैंगरू। चलिए हो गया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। हु इज बीइंग प्रेज्ड इन द सेकेंड एंड द थर्ड सेंटेंसेज, दूसरे और तीसरे वाक्य में किसकी तारीफ की जा रही है। सीधी बात, कंगारू की जा रही है ना। तो चलो आंसर आ गया होगा स्क्रीन पे, हिंदी सुनिए। देखिए, द कैंगरू, बाकी सब लिख डालो, द कैंगरू इज बीइंग प्रेज्ड इन
इन द सेकेंड एंड द थर्ड सेंटेंसेस। ठीक है ना, दूसरे और तीसरे वाक्य में कंगारू की तारीफ की जा रही है। अगला, व्हाट इज द डक्स लॉन्गिंग, क्वेश्चन आ गया होगा, व्हाट इज द डक्स लॉन्गिंग, हिंदी सुनेगा, बतख की क्या इच्छा है, बतख क्या कामना कर रही है। ओके, तो वही ना, बाहर की दुनिया में जाना चाहते, इस स्टैंजा में है, आंसर उसी में से ढूंढ के लिखेंगे, ग्रामर का यूज करते हुए लिखेंगे। द डक्स लॉन्गिंग इज, अब किताब में से देख लो, टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। हो गया सटीक आंसर। ठीक है ना, बतख की इच्छा बाहर की दुनिया देखने की है। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड, ऐसा शब्द ढूंढिए इन द अबव स्टैंजा, ऊपर के स्टैंजा से, पद से, विच इज सिमिलर, जो समान हो, इन द मीनिंग, अर्थ में, टू अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट के। तो अनप्लीजेंट जैसा मीनिंग कौन रखता है, अनप्लीजेंट जैसा मीनिंग एक ही है, नास्टी जो आया है, मतलब गंदा, तो इसका आंसर हो गया नास्टी। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए, बाकी स्टैंजा आप करेंगे ना। चलो, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और ऐसे ही प्यारी सी वीडियो लेकर फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।